Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of Nazis. The Nazis cult motherhood. मदरहुड मीन्स होता है मातृत्व, माँ की जो भावना होती है उसको मदरहुड कहते हैं। नाजीज कल्ट, कल्ट मीन्स सोच। नाजीज की जो मदरहुड मातृत्व की मतलब मातृत्व को नाजीज की जो सोच थी उसके बारे में बताया गया है। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men। यह बताया जाता था कि जो जर्मनी नाजी जो थे जर्मनी में प्रत्येक बच्चों को बार बार यह इंडिकेट करते थे कि औरतें ही बुनियादी तौर पर पुरुष वर्ग से भिन्न है। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में अंतर कर दिया गया था। उनको यह समझाया था, बार बार रिपीट किया जाता था कि यह प्रवृत्ति उनमें आनी चाहिए। और द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वोमेन दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर। और यह भी बताया था कि जो पुरुष वर्ग हैं और जो महिला वर्ग के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। मतलब अब महिला और पुरुष वर्ग एक समान अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं। यह समाज को नष्ट कर देगा। इस आधार पर यह समाज को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक बनाया जाता था, उनमें मास्कुलर शक्ति प्रदान की जाती थी, मतलब पौरुष तत्व दिए जाते थे, और पत्थर दिल कठोर बनाए जाते थे। यह उन्हें सिखाया जाता था, किसको? बच्चों को, लड़कों को। और जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है, गुड मदर। उनका फर्ज क्या? बिकम गुड मदर, अच्छा माँ बनना उनका फर्ज है। और एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। ठीक है, ओके। तो उसको पालन करना या उनका काम है। ठीक है, फिर इसके बाद यह बताया जाता था कि नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाजीज मूल्य मान्यता की एजुकेशन देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी किसे सौंपा गया? उन्हें दिया गया। दे हैज टू बी रियल। और आर्य संस्कृत और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। ध्वजवाहक कौन थे? वही, ओके, औरतें थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इन 1933 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। क्या कहा? 1933 हिटलर said, in my state the mother is the most important citizen, but Nazis Germany all mothers were not treated equally women। और यह भी कहा, लेकिन नाजीज जर्मनी में सभी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता है। नहीं होता था। क्यों नहीं होता? जो औरतें नस्ल तौर पर अवांछित मतलब अनडिजायरेबल, बिना मन का बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया। देखिए, दो पहलू, देयर आर टू एस्पेक्ट हो गया। एक पहलू हो गया कि अगर वे मदर
ऐसे बच्चे को जन्म देती थी जो नोएडिक आर्यन से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उन माताओं को दंड दिया जाता था। और दूसरा, जो माताएं इस तरह के बच्चों को जन्म देती थी उन्हें रिवार्ड दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। तो यह बताया जा रहा है कि बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना हो तो उनका दायित्व था, लेकिन यह भी दिखाया जाता था कि औरतें उसी तरह के बच्चे जन्म दें जिस तरह का उनके नोएडिक आर्यन हैं। जबकि नस्ल तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाले जो माताएं थी उनको रिवार्ड दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी। और यह भी कहा सुविधाएं दुकान में उन्हें अधिक छूट मिलती थी, और थिएटर रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। थिएटर है, रेलगाड़ी हो, तो वो सब उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने क्या किया कि बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की, और हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाले माताओं के लिए ऐसे तमगे देने का व्यवस्था किया, अर्थात तमगे मीन्स मेडल। मतलब हिटलर ने सोचा कि अब दूसरा प्रोसेस अपनाए, जो माताएं अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देंगी उनको क्या मेडल, इनाम के रूप में मेडल देगा। और जिस तरह के तमगे सैनिकों को दिए जाते थे उसी तरह के 4 बच्चे को जन्म देने वाली माँ को ब्रोंज, कांसे का, जो 4, अगर एक माँ 4 बच्चों को जन्म देती हैं तो वह क्या उसको कांसे का, ब्रोंज का तमगा मिलेगा। और 6 बच्चों को जन्म देने वाले माँ को सिल्वर, चांदी की, ठीक है, 6 बच्चे को देने वाले सिल्वर, चांदी की मेडल मिलेगा, ठीक है। और 8 या उससे अधिक बच्चों को जन्म देने वाली माँ को सोने का तमगा मिलेगा, गोल्ड, 8 या 8 से अधिक गोल्ड तमगा मिलेगा। तो यह एक उसकी बहुत बड़ी नीति थी। ओके, अब देखिए इसके बाद निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले, जैसे एक निर्धारित कर दिया प्रेस्क्राइब कोड ऑफ द कंडक्ट, वह पब्लिकली कंडेम्ड, निर्धारित कर दिया अगर वो उसका कोई तोड़ता तो उसको दंड दिया जाएगा। तो निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारे औरतों को बाल्ड मीन्स हेयर जो थे वो कटवा दिए जाते और मुंह पर काला रंग लगा के उन्हें घुमाया जाता था और उनके गले में एक प्ले कार्ड लटका दिया था। और प्ले कार्ड क्या था, लटका के उस पर लिख दिया था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मालिन किया, अर्थात मैंने राष्ट्र के सम्मान को नष्ट किया, जिसको क्या कहते थे, आई हैव सोल्ड द ऑनर ऑफ नेशन। ऑनर ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्र के सम्मान को मैंने नष्ट किया। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल में सजा दी जाती थी बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति को उनके परिवार से छीन ली जाती थी, ठीक है। तो इस तरह हिटलर ने क्या किया, माताओं, पहले देखिए युवा अवस्थाओं में बच्चों पे उसने किस प्रकार नस्ल परिवर्तन किया। दूसरा प्रोसेस उसका था किस प्रकार महिलाओं को दंडित दिया। तो इस प्रकार उसकी सोच एक ही थी, सोच यह थी केवल एक साम्राज्य बनाए और वह सम्राट किस प्रकार का रहे कि आर्यन नोर्डिक रहे, दूसरा कोई उसमें इन्वॉल्व ना हो। इसके काम को करने के लिए उसे बहुत सारी रेक्टिफाई, सुधार करनी पड़ी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।